प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, अपनी ये टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड। आज का अपना टॉपिक है मेजरमेंट, जिसको हम मापन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? मापन। बच्चों पहले के समय में हम लोग किसी चीज को कैसे नापते थे? तो हम सभी लोग अपने हाथ, अपने पैर का उपयोग करके वस्तुओं को नापते थे। वजन भी करते थे, अंदाज के करते थे। अपने पास ऐसे स्टैंडर्ड मापन नहीं थे, चाहे लंबाई नापना हो, चाहे वजन नापना हो। हम विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट आपको बताएंगे, जिसका उपयोग हम करते हैं। आज विशेषकर हम आपको लेंथ के बारे में बताएंगे बच्चों, कि लंबाई हम कैसे नापते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे। मेजरमेंट एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट, माने प्राचीन समय में हम कैसे नापते थे। ये देखिए बच्चों, प्राचीन समय में हम हाथ से, माने इसको बित्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बित्ता बोलते हैं, या आप इसको कह लीजिए स्पाइंस। बित्ता को क्या बोलते हैं? स्पाइंस से कोई चीज हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम नापते थे। ये देखिए यहाँ पर स्पैन में, स्पैन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो बच्चों ये अंगूठा और लास्ट की अंगुली होती है। अंगूठा और ये लास्ट की अंगुली होती है, इसको बित्ता बोलते हैं। हिंदी में स्पैन बोलते हैं। इधर नापते हुए आपको दिख रहा है चित्र, स्पैन से कैसे नापते हैं। ये आप फुट पैर से भी नापते थे, ये एड़ी बोलते हैं इसको। एड़ी से यहाँ अंगूठे तक की दूरी जो होती है, ये फुट के बराबर होती थी। पैर से भी नापते थे हम, इसी दूरी को हम पैर से नाप देते थे कितना लंबी है। या कपड़ा वगैरह नापना होता था तो हम क्यूनी, ये क्यूनी ना अल्बो से लेकर यहाँ अंगुली तक की दूरी को क्यूबिट बोलते थे, इससे हम नापते थे। ये अपने पुराने समय की बात है। तो आज आप समझ लीजिए पहले हम लोग कैसे नापते थे। बित्ता है, इसको स्पेंस बोलते हैं। अंगूठा से लेकर के और ये अंगुली तक ऐसा नाप देते थे, कितना बित्ता है, कितना स्पेंस है। चलिए इसी स्पेंस का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाई लिखा है इधर। ताई है या टीचर है, कुछ भी कर लीजिए। ताई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। एक टेबल गिवन है, उसकी ये देखिए, ये टेबल गिवन है, इसकी लंबाई ताई ने सोनू और नंदू से नापने के लिए कहा। ये नंदू है, ये सोनू है। ये अपने स्पाइन का उपयोग करके, माने अपने हथेली बित्ता का उपयोग करके नापेंगे। तो नंदू ने नापा, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 11 स्पेंस ऑफ माई हैंड। उसने कहा मेरे हाथ से 11 बित्ता है, 11 बित्तों के बराबर है। सोनू ने नापा, द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर्स 12 स्पेंस ऑफ माई हैंड।
सोनू के नाप से 12 बित्ता हो गया। तो बच्चों अब इधर 11 स्पेंस, इधर 11 और इधर 12, तो माप समान हुआ दोनों का। माप में डिफरेंस हो गया। माप में क्या हो गया? बोथ ऑफ यू यूज्ड योर हैंड डिस्पेंस। तो नंदू क्या कहते? नंदू का कम आया, सोनू का ज्यादा आया। तो नंदू कहा माइन इज बिगर देन सोनूज, दैट इज व्हाट काज द प्रॉब्लम। तो नंदू का 11 स्पेंस आया था और सोनू का 12 स्पेंस आया था। तो नंदू का हाथ जो बड़ा है, थोड़ा सा हाथ उसका बड़ा इसलिए कम आया, और सोनू का हाथ छोटा है इसलिए ज्यादा आया। अभी टीचर बोलती चलो इसी टेबल को नापना है। तो देन व्हाई इज देयर ए डिफरेंस इन योर मेजरमेंट? हाथ दोनों हाथ से ही नापे, लेकिन हाथ में अंतर आ गया। ये किस कारण से हो गया कि किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, सबके हाथ की लंबाई एक जैसी नहीं है। अब ताई क्या देती है कि स्ट्रिप देती है दोनों को। ये देखिए, इसको समझाने के लिए ताई क्या देती है कि स्ट्रिप देती है, दोनों स्ट्रिप समान लंबाई की है। अब दोनों से बोलती है फिर कि चलो आई विल गिव पेपर स्ट्रिप्स टू इक्वल लेंथ। दोनों को पेपर स्ट्रिप्स दिया, दोनों को पेपर स्ट्रिप दिया, माने कागज की 2 पट्टियां दी, दोनों की लंबाई क्या थी? इक्वल लेंथ। टू बोथ ऑफ यू यूज देम टू मेजर। अब ये स्ट्रिप लिया हाथ में, ये देखिए स्ट्रिप ली है कागज की, और ये भी स्ट्रिप लिया है, और दोनों नाप रहे हैं टेबल की। तो दोनों की लंबाई क्या आई? द लेंथ ऑफ द टेबल इज 9 ऑफ दीज स्ट्रिप्स, नंदू, और सोनू व्हेन आई मेजर्ड इट वाज 9 स्ट्रिप्स टू। अब दोनों का 9 स्ट्रिप्स आया, इसका भी और इसका भी। तो कहने का अर्थ है स्ट्रिप की लेंथ सेम थी, इसलिए लंबाई क्या आई? दोनों की सेम आई। दोनों की लंबाई क्या आई? सेम। The strips you give us were of equal length, that is why the length of the table measured the same. हमें दी गई पट्टियां समान लंबाई वाली थी, इसलिए लंबाई समान ही आई। इसलिए एक ही वस्तु की लंबाई अगर समान साधनों से मापते हैं तो वह समान ही आएगी। एक ही वस्तु की लंबाई अगर क्या करते हैं हम, समान मापनों से मापते हैं तो उसकी लंबाई भी क्या आती है? समान ही आती है। इसीलिए बच्चों किसी का हाथ बड़ा होता था, किसी का पैर बड़ा होता था, तो लंबाई हम अंदाज केवल लगाते थे, वो सही मापन नहीं हो पाता था। सही मापन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग किया। ये देखिए, ये पुरानी है, पैर है, हाथ है, ये भी हाथ है, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। अब जो है मापन पट्टी जो आपके कंपास बॉक्स में है, रिबन पट्टी आती है, स्क्रू गेज आता है, कैलिपर्स आता है, इस सबसे छोटी लंबाई, जैसे आपके बाल की अगर मोटाई नापना है, तो ये सब आप 10वीं में जब पढ़ेंगे, 8वीं 9वीं 10वीं में, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो a number that shows the size amount of something, usually the number is in reference to some standard measurement such as a meter। तो हम मीटर का उपयोग करते हैं नापने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का करते हैं। मीटर बड़ी है, बड़ी दूरी नापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। छोटी दूरी अगर नापना है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का भी उपयोग करते हैं। जैसे ये लंबाई नापना है,
अब इसके लंबाई को चाहे छोटा आदमी नापे, बड़ा आदमी नापे, अगर इसको हम फुल स्केल से नाप रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या आएगी? समान ही आएगी। लंबाई क्या आएगी? समान आएगी। लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ इसकी कह रही कि आपकी लंबाई कितना है। टीचर ऐसा, आपकी फिजिकल टीचर जब आपको मैदान में खेलने के लिए ले आ जाती है, दीवार के सहारे मापन पट्टी लगा देती है और सबकी लंबाई फटाफट नाप के लिख देती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम इंड टू इंड, जैसे यहां से लेकर के यहां तक की पूरी बीच की दूरी को लंबाई कहलाती है। जैसे यहाँ पर इसकी लंबाई नापना है तो इसकी लंबाई कितना है? 5 फीट है और 1 इंच है। 5 फीट और 1 इंच। तो फीट के भी निशान इस पर बने होते हैं मापन पट्टी पर, और इंच के भी निशान बने होते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? लेंथ कहलाती है। डिस्टेंस फ्रॉम इंड टू इंड, एक बिंदु से लास्ट बिंदु से, शुरू से लास्ट बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। यहाँ पर मापन पट्टी से नापते देखो, इधर पर सेंटीमीटर के निशान दिए गए हैं, ये सेंटीमीटर के निशान दिए गए हैं, और इधर इंच के निशान दिए गए हैं। आपकी मापन पट्टी पर एक जगह सेंटीमीटर के निशान एक साइड दिए होते हैं, एक तरफ इंच के दिए होते हैं। आप देखना अपना मापन पट्टी, ये मापन पट्टी में 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है, 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसमें आप देखेंगे तो 10 खाने बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी जो होती है, कैसे नापते हैं? नापते हुए दिखाया गया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या होते? 10 खाने बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खाने हैं। एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है। मतलब आप आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि 1 सेंटीमीटर से छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी इकाई क्या होती है? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं और एक खाने का मान क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है। बच्चों, आप जैसे कपड़े की दुकान पर चला गए, कपड़ा आपको खरीदना है तो कपड़े हमें 1 मीटर लगते हैं, आधा मीटर लगते हैं, 2 मीटर लगते हैं, 2.5 मीटर लगते हैं। तो वहां पर एक छोटी मापन पट्टी काम में नहीं आती है। A sheet of cloth must measure the same to matter who measure it, that is why ये लॉन्ग मेटल स्केल रहती है। वहाँ पर लॉन्ग मेटल स्केल रहती है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये देखिए, हम दिखाएंगे मीटर स्केल है, इसकी लंबाई 1 मीटर कहलाती है। इस पर निशान बने होते हैं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसको 100 बराबर भागों में बांटा रहता है। कितने भागों में बराबर बांटा रहता है? बराबर 100 भागों में। इसकी लंबाई जो होती है, दिस स्केल इज 1 मीटर लॉन्ग। ये स्केल क्या होती है? 1 मीटर लॉन्ग होती है, 1 मीटर लंबी होती है। द मीटर इज ए स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ। इफ वी डिवाइडेड ए मीटर इंटू 100 equal parts, 100 equal parts, each part is called a centimeter. Each part is called a centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter. ये आप ध्यान रखेंगे, 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से कपड़ा हमको कितना चाहिए टेलर हमको बताता है और हम उसी नाप से जो होता है लेते हैं। मापन का यूज अपने दैनिक जीवन में बहुत है। आज हम आपको बहुत सारी एक्टिविटी बताएंगे जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, और अवश्य करिएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा।
शुद्ध मापन की जानकारी आपको होगी। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये देखिए, ए मीटर इज 100 टाइम्स, मीटर क्या है? ए मीटर इज 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए सेंटीमीटर। वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंसेस। बड़ी दूरी नापने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं, और छोटी दूरी नापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। बड़ी दूरी हम क्या करते हैं? मीटर में नापते हैं, और छोटी दूरी सेंटीमीटर में नापते हैं। मीटर स्केल है, यहाँ पर 6 के आगे आप 90 to 93 पाएंगे, मतलब 1 से लेकर ऐसी 100 भागों में बटा होता है। 1 से लेकर के 100 भागों में बटा होता है, इसको बोलते हैं मीटर स्केल। क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसको आप याद रखेंगे। राइट वेदर यू विल मेजर द फॉलोइंग लेंथ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और मीटर। हमने आपको शुरू में बताया, बड़ी दूरी, बड़ी लेंथ जो हम मीटर में नापते हैं, और छोटी लेंथ हम सेंटीमीटर में नापेंगे। बड़ी लेंथ हम किस में नापेंगे? मीटर में, और छोटी लेंथ हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। तो चलिए हम देखिए, बताते किस में नापेंगे। लेंथ ऑफ ए पेंसिल, आपके पास पेंसिल है, उसको हम किस में नापेंगे? पेंसिल छोटी साइज होती है, उसके लिए मीटर स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लेंथ ऑफ पेंसिल को कैसे नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो घरों की दूरी नापना होगा, बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, इसको हम मीटर में नापेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग किस में मेजर करेंगे आप? मीटर में। विड्थ ऑफ ए रोड, रोड की चौड़ाई नापना हुआ, तो उसको आप किस में नापेंगे? रोड की चौड़ाई नापना हुआ, उसको भी मीटर में नापेंगे। रोड चौड़ी होती है। लेंथ ऑफ योर नोटबुक, आपकी अपनी नोटबुक नापना है, तो उसको हम अपनी मापन पट्टी की सहायता से, सेंटीमीटर में निशान उसमें बने होते हैं, उसकी सहायता से नाप लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो खंभों के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, इसको हम कैसे नापेंगे? तो खंभे दूर दूर होते हैं, उसको भी हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन, आपके पास जो मोबाइल फोन है उसकी लंबाई आप कैसे नापेंगे? उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। इसमें नापेंगे सेंटीमीटर में। तो आपने देखा, बड़ी दूरी, बड़ी लेंथ जो थी, बिगर लेंथ, उसको हमने मीटर में नापा, और जो छोटी डिस्टेंस थी उसको हमने किस में नापा? सेंटीमीटर में नापा। अब छोटी दूरी को बड़ी मीटर स्केल ला के नापने में हमको असुविधा होगी, और बड़ी दूरी को छोटी मापन पट्टी से नापने में असुविधा होगी। इसलिए सुविधा के अनुसार हम बड़ी माप और छोटी माप विभिन्न स्केल के द्वारा करते हैं। Measure the following distance in standard unit. In standard unit, get your friends to do so too.
किसी दूरी को आप नापिए और उसी दूरी को आप अपने मित्र से भी कहिए नापने के लिए। तो हमने दो चित्र यहाँ दिखाया है, एक समझ लो आप हैं, ये आपका फ्रेंड है। जो जो दूरी आप नाप के लिखो और फिर वही दूरी आपका फ्रेंड भी नाप के लिखता है। देखिए दोनों में कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों की स्टैंडर्ड मापन पट्टी है बच्चों। अगर आप मापन में गलती नहीं करेंगे तो मापन पट्टी पर जो निशान आप में बने हैं वही निशान आपके मित्र पर भी पड़े हैं, तो कुछ भी गड़बड़ी होने वाली नहीं है। एंड मेजर अगेन, अगर कुछ अंतर आता है दोनों में, इफ देयर इज ए डिफरेंस, अगर दोनों में अंतर आता है तो आप उसको फिर से नापिए। चलिए एक एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्कूल कंपाउंड वॉल, लेंथ ऑफ द स्कूल कंपाउंड वॉल, इसकी लंबाई आप नापो, आपका मित्र नापे। देखो दोनों में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेंथ ऑफ ए बुक, अपनी बुक की आप लंबाई नापो, आप नापो और उसी बुक की लंबाई आपका दोस्त भी नापेगा। देखते हैं क्या डिफरेंस दोनों में आता है, तो डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आता है तो फिर से नापने का। लेंथ ऑफ ए न्यूज़पेपर, आपके घर में पेपर आता है पढ़ने के लिए, समाचार पत्र, उसकी लंबाई नापो, लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, फिर अपने मित्र से बोलो, अपने भाई बहन है उनसे बोलो नापने के लिए। अगर अंतर आता है तो आप फिर से नाप कीजिए, नाप क्या होगी, मेजर बराबर आएगा। लेंथ ऑफ द बरामदा, आपका बरामदा से उसकी लंबाई नापो, उसकी चौड़ाई नापो, फिर टेप दे दो, आपका दोस्त आपका भाई बहन जो है वो नापेगा, तब आप दोनों में कंपैरिजन करो, कंपेयर करो। किसी का ज़्यादा कम तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा कम आता है तो फिर नापिए, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है और लंबाई तो बढ़ घट नहीं सकती है। तो लेंथ ऑफ ए टेबल, आपके घर में टेबल है उसकी लंबाई आप नापो, आपका दोस्त भी नापेगा, क्या दोनों का समान आता है। तो बच्चों हाइट ऑफ ए टेबल एबव द फ्लोर, हाइट ऑफ ए टेबल एबव द फ्लोर, इसको भी नापना है। तो कहने का तात्पर्य है आप नापिए, दूसरा कोई नापे, तीसरा कोई नापे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट है, इंस्ट्रूमेंट है स्टैंडर्ड, तो लंबाई चौड़ाई जो भी नापना है वो सबकी क्या आएगी, सेम आएगी। सबकी क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। अब हम कुछ एक्टिविटी बता रहे हैं बच्चों, ये भी एक्टिविटी ये करके आपको घर में देखना है। जो दूसरी एक्टिविटी वो भी करना है, अगली भी एक्टिविटी आपको ही करना है, क्योंकि जब तक आप मापन नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, आपका अभ्यास नहीं होगा। अगर अभ्यास नहीं होगा तो मेजर हमेशा गलत सही आ सकता है, गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो हमेशा ही सही आएगा। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये साड़ी आपके घर में मम्मी पहनती है, आपकी बहन पहनती है, ये साड़ी, ये साड़ी की लंबाई आपको मेजर करना है। साड़ी की लंबाई नाप करके कितना मीटर है, मीटर स्केल से, आपके घर में फीता रिबन होता है वो भी मीटर का दूरी दर्शाता है, 100 सेंटीमीटर का, वो दूरी आप माप लीजिए और इस साड़ी की लंबाई आपको नाप के लिखना है। दुपट्टा है, ये देखिए लड़की ने दुपट्टा लिया है, इस दुपट्टे की लंबाई भी आपको माप के लिखना है। लेंथ ऑफ ए टेबल, टेबल की लंबाई आपको माप के लिखना है, आपको करना है ये सब। हैंडकरचीफ, आप रुमाल लेते हो, रुमाल की लंबाई चौड़ाई नापना आपको। ये टॉवेल, नहाते समय टॉवेल का उपयोग करते हो, तो टाइल की लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, कितनी है, ये नाप के आपको लिखना है। हमने आपको चित्र सहित दिखाया है, अब आपको नापना आपका काम है। आपके ये नहीं कि ये तौलिया, जो भी आपके घर में तौलिया हो उसको नापो,
जो साड़ी हो उसको नापो, जो दुपट्टा है उसको नापो, जो रुमाल है उसको नापो, खाली माप करके मेजर करके उसकी लेंथ को लिखना है। आई बात समझ में? तो आप अवश्य करेंगे। एक एक्टिविटी और है बच्चों, जिसको आप पहले अंदाजा लगाना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसके बाद आपको मेजर करना है, फिर दोनों में तुलना करना है कि क्या हमने बराबर अंदाज मारा कि नहीं मारा। ये देखिए, मेक एन एस्टीमेट ऑफ द मेजर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, देन चेक योर एस्टीमेट अगेंस्ट एंड एक्चुअल मेजरमेंट। ये देखिए, मापन हमने लगाया इधर, नेम, एस्टीमेट और एक्चुअल मेजरमेंट यूजिंग टेप या स्केल। तो यहाँ पर टेप स्केल दिखाया गया है, इसे आपको नापना है। तो आप कैसे नापेंगे बच्चों? आपके घर में भिंडी आती है, भिंडी उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेडी फिंगर। इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलेंगे, हिंदी में भिंडी बोलेंगे। तो भिंडी की लंबाई कितना आती है, एस्टीमेट माने अनुमान से लिखना है, फिर उसको आपको नाप के लिखना है। ये आप काम करेंगे। फिर दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ ए क्लस्टर बीन, सेम की फली की लंबाई। सेम की फली की लंबाई लगभग कितनी होती है उसको अंदाज के लिखना है, फिर मेजरमेंट की सहायता से नाप के लिखना है, तब दोनों में डिफरेंस देखना है। हाइट ऑफ ए ज्वार प्लांट, माने ज्वार के डंठल की लंबाई कितनी होती है, इसको आप पाएंगे नहीं, इसलिए इसको नहीं कर सकते हो यहाँ पर। द गर्थ ऑफ ए बनियान ट्री ट्रंक, बरगद के वृक्ष का घेरा, मोटाई, बरगद का पेड़ है अगर तो उसकी मोटाई कितनी होगी, इसके लिए भी घर से आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसको भी जाने दो, जब बाहर कोरोना संक्रमण काल खत्म हो जाएगा, स्कूल आना चालू करेंगे, तो हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इन योर स्कूल, अहाते के दो वृक्ष में दूरी कितनी है, ये भी हम देखेंगे। तो आपके घर में जो सब्जियां आती हैं बच्चों, खाली हमने लेडी फिंगर इधर बताया है, जो भी सब्जियां आती है उसकी लंबाई का अनुमान लगाना, इसके बाद उसकी मापन पट्टी की सहायता से, आपके कंपास में मापन पट्टी है तो बड़ी लंबाई आप नहीं माप सकते हो, लेकिन छोटी जो लंबाई है मापन पट्टी की सहायता से, ये आप अपनी बुक है, टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, आपके घर में बहुत सारे और भी सामान है जिसकी लंबाई आप नाप के आप अभ्यास कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में सीखा। मेजरमेंट में हमने लेंथ के बारे में सीखा, केवल लंबाई नापना है। आगे हम आपको अगले वीडियो में वेट और मास के बारे में बताएंगे। जैसा आप दुकानों पर सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे आपको देता है, कम देता है कि ज़्यादा देता है, ये सब जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।